पॉइंट है, ये तो छाबड़ा साहब भी बोल करके गए थे, अगर किसी ने सेशन अटेंड किया हो तो जयपुर में, जब मुकेश छाबड़ा साहब आए थे तो उन्होंने भी यही बोला कि यार जब तक आप पॉपुलर नहीं हो ना, आपकी प्रायोरिटी लुक से है, लुक से, आपकी एज से है, और जिस दिन आप पॉपुलर हो गए फिर तो कुछ भी बना देंगे। गरीब को अमीर बनाने में टाइम नहीं लगता। रजनीकांत साहब के बाल उड़े हुए हैं, लेकिन आज तक वो उड़े हुए बालों में दिखे नहीं किसी को। सबको ये लगता है बंदा आज भी कितना यंग है, लेकिन रियल लाइफ में देख लो, बाल उड़े हुए हैं, चेहरा इतना काला है, 70 से ऊपर ही हो चुके हैं, लेकिन आज देखो उसमें 40-50 के ही लगते हैं, और वो स्टाइल में और आते हैं। तो हाइट का आपको जब भी आपको करना है एग्जैक्ट हाइट 5 फुट 6.5 इंच है तो 7 लिख सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा 8 इंच 1-2 इंच का डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये आपको ख्याल रखना है हमेशा, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको ये रखना है कि व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको यहाँ पे कॉलिंग नंबर लिख के व्हाट्सएप नंबर लिखना है, ठीक है। दो अलग अलग है। अगर एक ही दोनों नंबर हैं तो आपको सेम नंबर लिखना है, ठीक है। क्योंकि कई बार यहाँ तो चलो हम सारे अधिकतर जानकारी होते हैं लोकल जगह पे, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनली जो सिस्टम है कि अगर आप इन फ्यूचर मुंबई जाते हो तो मुंबई में कोई किसी को नहीं जानता, लाखों की प्रोफाइल आती है, ठीक है। अगर आपने व्हाट्सएप नंबर लिखा है और वो आपको कॉलिंग करना चाह रहा है, नहीं कांटेक्ट हुआ तो नेक्स्ट ही करेगा, वो आपका रिश्तेदार नहीं लगता जो आपके लिए इतना समय व्यस्त खर्च करे, ठीक है। कॉल कभी भी आ जाता था, कभी भी आ जाता है जब उनका मूड हो जाता है, रात को 2-2 बजे भी आ जाता है, हम खुद करते हैं, बस सॉरी बोल देते हैं उसके बाद कॉल कर देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात आती है, लैंग्वेज में हमें लैंग्वेज आती है, और एक बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जरूरी नहीं है जिसको इंग्लिश आती हो वही अच्छा एक्टर, ये बात ख्याल में रखना, ठीक है। तो कई बार होता है ना कि सीवी जब किसी का बनता है तो मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, भले ही वो रोजाना 2 लोगों को कन्विंस नहीं कर पाता हो, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा फॉर्मेलिटी से थोड़ा सा रियलिटी पे हल्का सा चल रहा है। जितना आप प्रोफाइल में ईमानदार रहोगे उतना ही आपके लिए खुद के लिए बेहतर है, उस पर डेवलप करो और एड ऑन करो। हर बार प्रोफाइल हम लोग डिटेल में इसीलिए बात कर रहे हैं कि आप अपनी प्रोफाइल अपने हिसाब से अपडेट कर सको। ऐसा नहीं है कि 4 साल पहले भी यही लिखा था आज भी वही लिखा, काफी चीजें एड ऑन होती जाती हैं, ठीक है। लैंग्वेज की बात आई तो हिंदी अगर आपको बेहतर आती है तो आप हिंदी लिखेंगे, अगर आपको इंग्लिश आती है तो ही आप इंग्लिश लिखेंगे, नहीं आती है तो नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी जाती है वो फ्लुएंसी वाली होती है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, राजस्थानी, जो भी लैंग्वेज है। अगर आपको फ्लुएंट आती है तो आप उसको टर्म्स को लिख सकते हो, अगर नहीं आती है तो हिंदी लिखा आप लिख सकते हो, बेसिक इन इंग्लिश, बेसिक इन भोजपुरी, बेसिक इन राजस्थानी, बेसिक इन गुजराती। उससे क्या होगा कि हिंदी का जब है पार्ट तो आप हिंदी बोल सकते हो आराम से, इंग्लिश अगर आपको अच्छी आती है तो इंग्लिश भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपने उसमें राजस्थानी भी लिख दिया और कोई टिपिकल लैंग्वेज में उसने बोल दिया तो काम तो खत्म हो गया कि आपको तो 2 लाइन आती है, काई छे बस, उसके अलावा तो कुछ सीखा ही नहीं हमने, चाहे वो भोजपुरी हो। क्योंकि बेसिक अगर आप लिखोगे बेसिक में तो उससे एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर जहां पे टोन की जरूरत पड़ेगी तो यू कैन डू इट। अगर आपको बोला कि भैया इम्प्रोवाइज सीन है और आपको गुजराती की एक्टिंग करनी है तो आप नहीं कर पाओगे। अगर टोन की जरूरत है तो थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो, छोटा मोटा सीन है तो यू कैन प्ले, ठीक। तो लैंग्वेज में जब भी लिखना है तो इसी तरीके से आप लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी फ्लुएंसी है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, राजस्थानी, जिसमें फ्लुएंट है वो आप लिख दीजिए। जिसमें आपको सिर्फ टोन आता है और थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप बेसिक लिख सकते हैं, ठीक है।
इससे सामने वाले को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, होम टाउन। ठीक है, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं, ठीक है, या मुंबई के लिए कभी प्रोफाइल भेजनी है तो आपको अपना होम टाउन लिखना होता है। उसके 2 प्लस पॉइंट है, होम टाउन भी लिख देता हूँ, एक आपकी करंट लोकेशन लिख देता हूँ। ठीक है, होम टाउन से आपको ये फायदा होता है लिखने से कि बेस्ड कहाँ से है। ठीक है, और करंट लोकेशन की करंटली आप एक्टिव कहाँ हैं। क्या आपकी करंट लोकेशन मुंबई है और आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो 2 प्लस पॉइंट होंगे आपके लिए कि अगर मुंबई में ऑडिशन है तो आपको मुंबई के लिए कॉलिंग किया जाएगा। अगर आप राजस्थान बेस्ड हैं, होम टाउन में अगर आपने लिखा है तो उससे प्रोडक्शन 2 तरीके से या कास्टिंग वाला 2 तरीके से सोचेगा कि अगर राजस्थान में शूट है तो मुझे इस एक्टर को लेके जाना है, यहाँ से सिर्फ ट्रैवलिंग का खर्चा लगेगा, मुझे स्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका प्लेस है। एक आपका प्लस पॉइंट हो गया। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं जब ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाते हैं या कई बार इस बिहाफ पे भी सेलेक्ट किया जाता है, एक्टिंग तब भी देखी जाती है। ठीक है, इस बिहाफ पे कि भैया चलो वहाँ पे है, जयपुर बेस्ड चाहिए हमें, जैसे हमें भी कई बार चाहिए होता है तो हम बोलते हैं कि भैया जयपुर में अगर आपका घर है तो प्रोडक्शन कई बार आपका ट्रैवलिंग करा सकता है, और कई बार ये भी होता है कि ट्रैवलिंग नहीं कराता है। लेकिन एक पॉइंट हो जाता है कि जयपुर में होंगे तो 5 दिन शूट होगा तो उन्हें स्टे नहीं देना पड़ेगा, प्रोडक्शन का भी खर्चा बचेगा, प्लस उनको एक्टर तो मिल ही रहा है अच्छा। क्योंकि उन्हें भी आधार कार्ड से मतलब नहीं है कि मुझे मुंबई से ही लेना है, उन्हें तो एक्टर लेना है जो उनके कंफर्टेबल हो। ठीक है, एक दूसरा फायदा होम टाउन का ये है कि उससे आपकी लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा क्लियर हो जाता है कि राजस्थान से है तो चलो ठीक है, जयपुर से है तो जोधपुर की बोल ही लेगा, कि जो गुजराती के लिए जोधपुर की बोलना कॉम्प्लिकेटेड होगा तो जयपुर वाले के लिए नहीं है ना। हर कुछ किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज होती है, लेकिन फिर भी ये सोचते हैं कि चलो राजस्थान जाए तो राजस्थानी लैंग्वेज कर ही लेंगे, क्योंकि बाहर वालों को जितना मैंने देखा है, मुंबई वालों को हर किसी को ये लगता है कि राजस्थान में हर कोई पगड़ी पहन के रहता है, हर किसी की मूंछ बड़ी बड़ी होती है और हर कोई मारवाड़ी बोलता है, क्योंकि फिल्मों में यही देखा है उन्होंने। ठीक है, तो वहां पे आपको ये करंट लोकेशन का भी ख्याल रखना है कि करंटली आप कहाँ एक्टिव हो। ठीक है, आपका होम टाउन क्या है, अगर दोनों एक ही है तो एक ही लिखने की जरूरत है, लोकेशन लिख सकते हो आप उससे। ठीक है, जैसे होम टाउन आपने एक ही जगह है, करंट बाकी तो एक ही जगह डाल देंगे फिर, है ना? हाँ, होम टाउन और करंट लोकेशन सेम है तो सेम ही आप लोकेशन लिखिए और नहीं, सीधा- जैसे जयपुर ही रहे। हाँ, तो जयपुर लिख लोकेशन लिख के यहाँ पे टाइटल में और जयपुर लिख दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ होम टाउन अपना जयपुर है और करंट लोकेशन भी जयपुर ही है। मैं यही बोल रहा हूँ, तो दोनों टर्म्स लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लोकेशन लिखेंगे और सामने जयपुर लिख देंगे कि मेरी लोकेशन जयपुर है। ठीक है, जैसे सेम कॉलिंग नंबर पे था ना कि व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर अगर एक ही है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के सामने नंबर लिख दीजिए, अगर दोनों अलग अलग हैं तो आपको व्हाट्सएप अलग लिखना पड़ेगा, कॉलिंग नंबर का लिखना पड़ेगा। अगर किसी को व्हाट्सएप पे करना है तो व्हाट्सएप करेगा, कॉलिंग करना है तो कॉलिंग करेगा। कई बार कॉलिंग नंबर भी लिख देते हैं, खाली व्हाट्सएप नहीं लिखते, और अधिकतर लोग रात को 2 बजे मुझे प्रोफाइल किसी को स्क्रिप्ट भेजनी है कि मैं रात को कॉल नहीं कर सकता, तो पता चला व्हाट्सएप नंबर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर तो उसका दूसरा है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जो आपके कहीं ना कहीं जब प्रोफेशनली सिस्टम और डेवलप हो जाएगा ना जयपुर में, अभी धीमे धीमे अच्छी बात यह है कि डेवलपमेंट हो रहा है। जब सेम मुंबई जैसा प्रोसेस होता है, मुंबई में अभी भी यही अप्लाई होता है कि मुंबई में अगर आप देखेंगे कि कहीं पे भी डायरेक्टली ऑडिशन नहीं होते हैं अच्छी कास्टिंग कंपनी है। हर कंपनी ने एक रूल निकाल रखा है कि दिन के 2 घंटे वो लोग करते हैं, 2 घंटे में आप इंट्रोडक्शन दे करके आ सकते हैं।
अब वो इंट्रोडक्शन जो दे करके आ रहे हो ना, उसी हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, कि वहाँ ऑडिशन नहीं होंगे शुरुआत में। सर ये भी कुछ है कि आप फिर अगले 3 महीने तक नहीं दे सकते, ऐसा कुछ है ना कि आप हाँ, मतलब उनके पास डेटा में आपका चढ़ गया, अब ऑनलाइन सिस्टम है, रजिस्टर तो लिखते नहीं सेकंड है आप दे सकते हैं 3 महीने बाद है सर? हाँ, 3 महीने बाद जनरली ये होता है कि लोग को और बहुत सारी चीजें 3 महीने 6 महीने के अकॉर्डिंग उनका डेटाबेस भी चेंज होता रहता है, फिल्टर वो खुद करते रहते हैं। कई में तो ऐसा है कि 6-6 महीने 7-7 महीने 1-1 साल का बोलते हैं कि नहीं उससे पहले, क्योंकि उनके पास डेटा डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सिस्टम में रखते हैं, ठीक है। तो आपको कई बार मैसेजेस में ये लिखा हुआ आता है कि रिक्वायर्ड ओनली मुंबई बेस्ड, हाँ। यूपी बेस्ड, और अगर हमारी करंट लोकेशन है मुंबई हाँ, तो मुंबई बेस्ड मुंबई नहीं बेस्ड काम। माना जाता है। प्रोवाइड इनको देता है, मैं नहीं जानता है। जैसे हम लोग मुंबई बेस्ड माना जाता है। जयपुर बेस्ड मान रहे हैं, तो जयपुर बेस्ड में हम या तो उनको काउंट करें जो मुंबई में रह रहे हैं कि भैया मैं खुद के खर्चे पे आ जाऊंगा, वो ऐसा नहीं है कि जयपुर घर है और मुंबई रहते हैं, क्योंकि कन्वेंस तो प्रोडक्शन नहीं देगा अगर वो जयपुर बेस्ड बोल रहा है तो। उनको महंगा पड़ता है ना, आना जाना, और फिर एक्टर के लिए भी कहीं ना कहीं वो अवॉइड करता है। ऐसा होता है कि भाई कई बार शूट से एक दिन पहले वो लोग कॉल टाइम जब तक नहीं आता तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं होता, भले ही आपका होम टाउन जैसे जयपुर है, हाँ, लेकिन उसमें मुंबई बेस्ड वो है, लेकिन करंट लोकेशन मुंबई है, तब तो बुला लेंगे तो आप। मुंबई बेस्ड ही माना जाएगा। हाँ, हाँ, जहाँ पे आप रह रहे हो ना वो है। वो 2 वजह से होता है, बेस्ड जब लिखते हैं ना 2 रीजन होते हैं। पहली रीजन होता है लोकेशन का, कैरेक्टर की डिमांड मतलब उसके अकॉर्डिंग पहली तो लोकेशन का होता है, दूसरा होता है आपकी लैंग्वेज का, कि वो कैरेक्टर है ना कहीं राजस्थान से बिलोंग करता है। कोई मराठी आदमी है तो मुंबई बेस्ड क्या वो बाहर का भी होगा तो भी होगा, पुणे का भी होगा तो भी उसको करेंगे। तो दोनों चीजें काउंट होती हैं, लोकेशन वाइज और उसके लैंग्वेज वाइज। जैसे राजस्थानी आर्टिस्ट चाहिए होते हैं कई बार, राजस्थानी लोग तो वो राजस्थान से बिलोंग करता हो कई बार। अब जैसे आप देख लो ना, हमारा धौलपुर है, वो राजस्थान जैसा कुछ है नहीं उधर, तो फिर राजस्थान में आता है, पूरा यूपी का टच है, लैंग्वेज में भी, पर्सनैलिटी में, लुक में भी, पहनावे में, हर चीज में। वो तो उधर का ही आपस में। ठीक है, आप उदयपुर से आगे चले जाओ, वहाँ पूरा गुजराती तरीका है पूरा, ठीक है। गंगानगर साइड चले जाओ पंजाब का जाता है। तो पंजाब का है। तो वही है, आधार कार्ड से किसी का कोई संबंध नहीं है। आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है कि भैया मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, जो दुनिया तुम्हें चाहिए है। उसके लिए आपको लुक पे भी काम करना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम पे भी, लैंग्वेज पे भी, हर चीज। इसीलिए ये जो सारी चीजें हैं ना, जब प्रोफेशनली कहीं इंट्रोडक्शन देते हो तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा बेसिक आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम शायद देते होंगे, अच्छी बात है अगर पहले से ख्याल करके देते हैं, नहीं देते होंगे तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमारी बहुत काम आती हैं, ठीक है। उसके अलावा स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है। कोई भी हमारे पास स्किल्स हैं एक्स्ट्रा, डांस, म्यूजिक, ठीक है, स्पोर्ट्स। डांस का हो गया, म्यूजिक का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, ठीक है। कुछ भी चीज़ें, जैसे बैडमिंटन में बहुत अच्छा खेलता हूँ, क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा आता है, ताइक्वांडो में मास्टर हूँ, ब्लैक बेल्ट हूँ, ठीक है। तो जो भी आपके एक्स्ट्रा स्किल्स हैं वो आप लिख सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा कि जब 83 जो फिल्म थी कपिल देव वाली, उसकी जब कास्टिंग हो रही थी तो वहाँ रिक्वायरमेंट यही थी कि एक्टर जिनको क्रिकेट बहुत अच्छा खेलना आता हो। अगर आपके एक्सपीरियंस में या आपकी स्किल्स में क्रिकेट का लिखा हुआ कि मैंने रणजी खेला हुआ है, अंडर 18 खेला हुआ है, अगर वो लिखा होगा, उनके पास प्रोफाइल होगी, तो आपको कांटेक्ट करेंगे आगे से। प्रोवाइड ही मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक्टिंग के साथ में आपकी जो स्किल्स है ना, क्योंकि हर बात है ना, आप ये ख्याल रखो कि आपको खुद को कास्टिंग वाले को बतानी है। ये मत रखो कि वो हर बार आपसे पूछे, क्योंकि उसके पास आप जैसे बहुत लोग हैं। तो पहले प्रायोरिटी उसको देगा जिसकी सारी चीजें उसके पास में अवेलेबल हो। कि हर बार कॉल करके पूछे भैया तेरी हाइट कितनी है, फिर उसको याद आया यार कहाँ से है तू, कहाँ रह रहा है अभी, ठीक है। तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो भी मटेरियल है वो उसके पास में एज इट इज रखा हो, ठीक
ठीक है, आपको घुड़सवारी आती है, आप उसमें भी थोड़ा सा वो लिख सकते हैं कि जहाँ पे आप एक्सपीरियंस हैं तो अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिक है तो आप बेसिक लिख सकते हैं कि मैं बेसिक क्रिकेट खेल सकता हूँ, अपर लेवल पे नहीं खेला लेकिन बेसिक खेल सकता हूँ। ताइक्वांडो में भी मुझे बेसिक नॉलेज है, बैडमिंटन में बेसिक है, या फिर मैंने स्टेट पे खेला हुआ है। तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप स्किल्स में मेंशन कर सकते हो। ठीक है, जब भी आपके पास रिक्वायरमेंट इस तरीके की आती है, आपको हर बार प्रोफाइल कहीं ना कहीं अपडेट करनी पड़ेगी। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होगा कि मैं क्या हूँ। तुम जो ढूंढ रहे हो ना वो मैं ही हूँ, वो आपको हर बार दिखाना पड़ेगा। स्किल्स की ब्रीफिंग देकर भी हम लोग जो है ना हमारे सिलेक्शन के चांसेस बना सकते हैं। बिल्कुल, कि अगर मैं रणजी मैच खेला हुआ हूँ और वहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्रिकेटर की, ठीक है, तो एक्टिंग तो देखेंगे, लेकिन मेरा चांसेस जो और लोग हैं ना एक्टर्स, उसके अलावा मैं फिल्टर हो गया हूँ उनके लिए, कि वहाँ उनके पास एक्टर की काउंटिंग 1000 है तो अभी मैं 10 लोगों में आ गया हूँ, क्योंकि 10 लोगों को क्रिकेट खेलना आता है। बढ़िया, क्रिकेट बेसिक, फुटबॉल बेसिक, बैडमिंटन बेसिक, स्विमिंग बेसिक, और जिसमें आप एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस लिख सकते हैं कि मैंने रणजी मैच खेला हुआ है, मैं स्टेट कंपटीशन में जीता हुआ हूँ, वो आप उसमें लिख सकते हैं, जिससे उनको क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कई बार होता है कि सिंगर भी है बहुत अच्छा, तो कई बार सिंगिंग का कोई सिंगिंग के ऊपर फिल्म बनती है तो उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो आपको हर बार ये ख्याल रखना है कि स्किल्स के बारे में आप एक्स्ट्रा में नहीं फेंकना है कि हाँ मैं तो ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा। ठीक है, जिनकी बेसिक नॉलेज है तो बेसिक रखो। एक्सपीरियंस अगर अच्छा है तो आप एक्सपीरियंस मेंशन करो, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं, वो लिखो खुद। ठीक है, ड्राइविंग का भी आप अलग से मेंशन कर सकते हो। अलग से कर सकते हैं। हाँ, स्किल्स में तो ड्राइविंग ऐसा है जो एक थोड़ा सा नेसेसरी रहता है हर चीज़ में एक्टर के लिए, और स्किल तो एक स्पेसिफिक हो जाते हैं। ड्राइविंग तो ऐसा है कि जनरली अगर कुछ सीन होता है तो मोस्टली आजकल गाड़ियाँ तो चलती ही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ यस लिखने की बजाय है ना, यहाँ पे भी थोड़ी डिटेलिंग आप कर सकते हैं कि आपको 2 व्हीलर आता है या 4 व्हीलर आता है। 3 व्हीलर आता है तो 3 हाँ, व्हीलर 3 व्हीलर आता है, और अगर आप 3 व्हीलर Heavy- वो स्कूटी टाइप होता हाँ हैवी लोडेड नहीं, ऑटो की बात कर रहे हैं। ऑटो स्कूटी टाइप होता है। ऐसा आप चला के देखिए, रिक्शा तो बड़ा टफ पता होता चल है, जाएगा। ऑटो ऑटो टफ होता है। एक ही तरफ जाएगा वो। Z+ में मैंने 3 व्हीलर ही तो चला। हाँ, इसमें लुक बहुत अच्छा लगा है मुस्लिम वाला। तो वो है कि आपको, और कई बार जैसे ट्रक ड्राइवर का कैरेक्टर है और आपने लिख दिया ड्राइविंग यस, और वो सोचेगा भाई चलाना आता है, यस लिखा है, और वहाँ पता चला भैया मैंने तो सिर्फ साइकिल चलाई थी घर में। ठीक है, तो आपको ड्राइविंग में थोड़ा सा ही मैंने यही किया था, जो चलाना था उसका नाम दिया था ना लिखो। इंट्रो, हाँ तो उसमें ड्राइविंग में यस किया था। हाँ। अब 4 व्हीलर तो मैं चला लेता हूँ, 3 व्हीलर मैंने पहले कभी चलाया नहीं था। 3 व्हीलर उन्होंने हाथ में दे दिया, मेरा हाथ पैर कांप रहे तो मैं करूँ क्या इसमें। उसको बैक लेना भी अलग होता है, और उसको सबसे फ्रंट गियर में भी गंदी लेना बात अलग ये होता होती है कि सेट के जितने भी व्हीकल होते हैं ना, आधे से तो खराबी होती है। है। हाँ, कोई तो कह रहा था बजाज जो सुपर चलता था ना, वैसा होता था। नहीं नहीं, इतना आसान अब नहीं जैसे है। कार ड्राइविंग में भी मैं बताऊं, मेरा मैं वैसे तो कार चला लेता हूँ, लेकिन मुझे चलानी पड़ी एम्बेसडर, द ग्रीन कैसे चलाओगे? जर्मन मूवी थी ना, हाँ। उसके अंदर मैंने क्राइम सारे पेट्रोल के सारे स्टीयरिंग के पास ही थे गियर। क्राइम पेट्रोल का शूट किया था तो उन्होंने मेरे को दी थी ये इनोवा के सिमिलर एक गाड़ी आती है ना, क्वालिस या कोई वो थी टवेरा। मैं कार भी 3 महीने पहले चलाना सीखा था और टवेरा पकड़ा दी मेरे को, वो भी मेन रोड पे, और ड्राइविंग कर रहा हूँ। मैं ड्राइविंग करते हुए मेरा सीन था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ और मेरे साथ वाला है, उसको मैं कुछ बोल रहा हूँ, नहीं सुन रहा है। मैं ड्राइविंग करते करते उसका ईयरफोन निकालता हूँ, वो मेरे को कुछ बोलता है और मैं चलती गाड़ी में उसके ऊपर बंदूक रखता हूँ। अब उन्होंने इसलिए, क्योंकि मेरे को पहले से जानते थे, मैं कार से जाता था, मुझे लगता है ड्राइविंग आती है। उन्होंने भी नहीं पूछा, बड़े कॉन्फिडेंस, हाँ कार से ही आता है ना रोजाना, तू तो आता ही है। अरे मैंने बोला भैया मैंने 3 महीने पहले सीखी है यार। तो फिर उन्होंने कुछ सीन के लिए
वाइट शॉर्ट में उन्होंने ड्राइवर रखा था। मैंने जब जर्मन मूवी की थी उस वक्त मेरे को ड्राइविंग तो आती थी लेकिन इतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं था ड्राइविंग में, तो वो सड़कों पर तो ठीक था, लेकिन उन्होंने जब जयगढ़ वाली चढ़ाई के ऊपर मेरे को दी ना स्टीयरिंग हाथ में, गाड़ी बिठा दिया मैंने, तो चल अब उसको मतलब आगे खिसकाना गाड़ी को मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और वो जिस स्पीड से वो लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, पीछे 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 आगे अरे अरे रुको 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 रुको, वो स्पीड वाला ये मेंटेन करनी है आपको। हाँ, और फिर वो बोलेंगे हाँ, यार तुमने सीधे एकदम सीधे कैसे बोल। झटका देके रोक दी। अरे तुमने बोला है एकदम झटका हाँ, देके। एक्सपीरियंस में वही चीज लिखी जानी चाहिए। और ये स्किल्स जो है ना वो बेसिक ड्राइविंग अगर बेसिक है Basic है तो basic लिखो। बेसिक ये चीज बहुत सही बताइए। कि आपको हमेशा है ना एक्स्ट्रा में तारीफ नहीं करनी है, ठीक है। कोशिश करोगे बेसिक को आप एक्सपीरियंस में लेकर के आओ, अपनी पर्सनल लाइफ में रखो। इसीलिए जो अच्छे एक्टर्स हैं वो कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, चाहे वो स्विमिंग सीख रहे हैं, घुड़सवारी सीख रहे हैं, नए गेम्स सीख रहे होते हैं वो लोग, ज्यादा से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बॉक्सिंग सीखते हैं। आजकल वो मुंह से कुछ जो ऐसे करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बीट बॉक्सिंग है। तो कई लोग उसमें मास्टर होते हैं, तो उनको उस वजह से कई बार कैरेक्टर मिलते हैं। एड में भी इसी तरीके से होता है। तो ये आपको स्किल्स का हमेशा ख्याल रखना है, ड्राइविंग का भी आपको ख्याल रखना है। साइकिल आती है तो साइकिल लिखनी है, ऑटो आता है तो ऑटो लिखना है, कार आती है तो कार, अगर हैवी व्हीकल आता है तो आपको स्पेशली मेंशन करना है कि मैं ट्रक भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको कंसीडर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर बेसिक आता है ट्रक तो वो स्किल्स पे ही लिखा जाएगा ना, एक्सपीरियंस में थोड़ी लिखा जाएगा। नहीं, वो मतलब ऐसा है कि ड्राइविंग में लिख सकते हो आप, इसीलिए ड्राइविंग का कॉलम क्योंकि बहुत जनरल होता है। ओके, बस बेसिक ट्रक बेसिक है ना, बेसिक इन ट्रक ड्राइविंग, प्लेन को बेसिक हैवी लोडेड व्हीकल्स में बेसिक लिख देंगे साइड। अगर आती है तो, ठीक है। जो चीज ऐसा है कि आप यहाँ से और